नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि सीपेक चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसके ऊपर हमेशा से खतरा रहा है, बहुत से अटैक का भी, और इसके अंदर बहुत से घोटाले भी होते रहे हैं। तो अभी दोस्तों ये चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट के तहत ये चीज है, ये पूरी क्यों नहीं होती दिख रही, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बलोच सेपरेटिस्ट हैं जो कि दोस्तों बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अब पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। और स्पेशली चाइना का ग्वादर पोर्ट पे आने का सपना पूरा होता हुआ उस समय भी नहीं दिख रहा, जब पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी तनाव चल रहा है। दोस्तों, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का BRI प्रोजेक्ट एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप को लैंड और सी रूट से जोड़ना है। और दोस्तों, इसी महीने एक तीसरा अटैक हुआ था जो कि पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर हुआ था पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की, जिसके अंदर 3 सोल्जर मारे गए थे, 8 घायल हुए थे और एक उनके अंदर कॉलोनल भी था। और साथ ही दोस्तों उन्होंने अब अपने ऑपरेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सिंध प्रोविंस तक भी वे आ गए हैं और कराची कैपिटल तक भी उनके दिशा निर्देश देखे जाते हैं। और चाइना का सिंध के अंदर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान के अलावा, जिसके अंदर उसका एक टर्मिनल है, स्पेशली कंटेनर टर्मिनल कराची पोर्ट के ऊपर। और उसने न्यूक्लियर और कोल पावर प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, स्पेशली सीपेक के अंडर में। और अभी कराची स्टॉक एक्सचेंज पे भी हमला हुआ था जिसके अंदर 4 टेररिस्ट मारे गए थे। और अभी जो बलोच रिबल्स के अटैक हैं वे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और इतना आगे तक आ गए हैं, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान चिंता के अंदर है। और मोहम्मद आमिर राना जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के डायरेक्टर हैं, वे बताते हैं कि बलोच एक्टिविस्ट इससे पहले जो अटैक करते थे वो लो इंटेंसिटी के होते थे, लेकिन अभी जो अटैक हो रहे हैं वो हाई इंटेंसिटी के हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सीपेक प्रोजेक्ट के तहत जितने भी चाइनीज पर्सनल हैं वे सारे प्रोटेक्टेड हैं। उनके पीछे 13,700 स्ट्रॉन्ग स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन लगी हुई है, जिनके अंदर 2 स्टार पाकिस्तानी आर्मी जनरल है। और इसके अंदर चाइना का एक पॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि दोस्तों वहां पर बलूचिस्तान के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान, और ये काफी लंबे समय से है। तो ऐसे में ह्यूमन राइट का इश्यू भी उठ रहा है और बहुत से देश इसके पीछे पाकिस्तान को कोस भी रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि चाइना भी उसके अंडर में आएगा। दोस्तों, जून मंथ के अंदर अख्तर मेंगल जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल की चीफ है, वे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अलग हो गई और कहा कि वे स्टेट को एनफोर्स करने के अंदर फेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब से इमरान खान ने अपनी सत्ता संभाली है 1500 से ज्यादा बलोची पीपल डिसअपियर हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 500 लोगों को कस्टडी से उन्होंने पर्सनली बचाया है। और यही कारण है कि अभी सीपेक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो स्पेशली सिर्फ ग्वादर पोर्ट को लेके, और एक रोड इसको जो कराची हाईवे से कोस्टल एरिया के अंदर लिंक करती है, केवल वही बनाई गई है। और ग्वादर पोर्ट भी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। रिसेंटली इसने सिर्फ अफगान ट्रांसशिपमेंट कार्गो को ही लिया है और यहाँ पर पावर की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों वहां पर जासूसी की भी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, प्रोक्सी वारफेयर भी हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान और ईरान के बीच में। और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि वे इंडिया के साथ मिले हुए हैं और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिला हुआ है और एक दूसरे के ऊपर बॉर्डर अटैक्स करवाते हैं। और ईरान उस समय से बिल्कुल भी पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करता और उसका रिलेशन भी खराब हो गया जब से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को 2018 में इनवाइट किया था ग्वादर के अंदर कि वह 10 बिलियन के ऑयल रिफाइनरी लगाए और इन्वेस्टमेंट करे। और ईरान का मानना है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा को लेके। और साथ ही दोस्तों पाकिस्तान इस चीज से भी कंसर्न्ड है कि जो ईरान का चाबहार पोर्ट है वहां पर भी काम हो रहा है और वहां से भी इंडिया के कार्गो सीधे अफगानिस्तान में जा रहे हैं। तो दोस्तों सिक्योरिटी को देख के चाइना भी बहुत ज्यादा चिंतित है और अपोजिशन लीडर पाकिस्तान के भी यही कह रहे हैं। तो ऐसे में चाइना ने वहां पर एक बार नई इन्वेस्टमेंट रोक दी है और आगे जब से सिक्योरिटी सर्विसेज वहां पर ठीक होंगी और माहौल ठीक होगा तो शायद दोबारा से इन्वेस्टमेंट होगी। और सीपेक के अंदर वैसे भी घोटाला चल रहा है, तो ये चीज अब आगे जाती हुई नहीं दिख रही। धन्यवाद, जय हिंद।